मैं बिल्कुल। बहुत ही डिप्रेस हो जाती थी कि हाँ। नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ ऐसे। मेरी फैमिली रेडी है सेक्रीफाइस के लिए, मैं रेडी हूँ। और मुझे कितनी तपस्या करनी होगी वहां पे, हाँ। दूसरे के लिए वापस तैयार रहना है कि इस बार नहीं हुआ तो मैं दूसरे के लिए मैं रेडी हूँ, मैं मतलब कर लूंगी। फेलियर के लिए पहले प्रिपेयर होना है आपको। ये नहीं है कुछ, अगर आपको करना है ना तो शादी, बच्चे, मुझे नहीं लगता ये सब होता है कि भाई नहीं कर पाएंगे हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान। और आज हमारे साथ जो एक जुडिशरी एस्पिरेंट यहाँ पे जुड़े हैं, देखिए, हर एक जुडिशरी एस्पिरेंट का सपना होता है जज बनने का, और उस सपने को यहाँ पे साकार कर दिखाया है दीपू ने, जिन्होंने हाल ही में गुजरात जुडिशल सर्विसेज में रैंक नंबर 79 अचीव किया है, और जुडिशरी एस्पिरेंट से जज बनने तक का सफर जो है आज वो फाइनली कंप्लीट हुआ है। दीपू, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। थैंक यू। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पीडब्ल्यू की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। दीपू, कैसा लग रहा है जज बनने के बाद? आई थिंक कल शाम को रिजल्ट आया था आपका, है ना? बस सर, कल शाम से पोस्ट चल रही है सबकी। आई थिंक आज तो हमारे यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में सब जगह पूरे मतलब जिले में सब ने पोस्ट डाल दी है, जितने भी जो भी थे, बड़े हाँ हाँ। बड़े हो छोटे लोग हो, सब ने पोस्ट डाली और मेरी फोटो ही ट्रेंड कर रही है सिर्फ। तो वो बहुत बड़ी मुझे अचीवमेंट लग रही है। तो दीपू, ये मतलब कितने दिनों का इंतजार था जो मूवमेंट आज आप देख पा रहे हैं? दिनों का सालों कहूँ, का। कितने सालों का कहूँ, सालों का। कितने सर सालों की सालों का। जर्नी रही? 2022 से सर मैं ट्राई कर रही हूँ। और हाँ। 2022 में मैंने एग्जाम दिया, उसमें मेरा इंटरव्यू तक हुआ था लेकिन मैं इंटरव्यू में नहीं हो पाई। हम्म। फिर 2023 में मेरा मेंस में रह गया था। और हम्म। इस बार वापस जो हुआ तो मतलब मेरी जर्नी 2000 वैसे तो चालू हो गई थी मेरी जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माय एलएलबी कॉलेज, फ्रॉम द ओके। फर्स्ट ईयर ओके। से मेरा विजन क्लियर था कि मुझे जज बनना है। और हाँ। सेकेंड ईयर से मैंने एक सीनियर एडवोकेट के अंडर मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी थी, क्योंकि हम्म। मुझे पता था कि हम गुजरात में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट चाहिए। तो फिर हम्म। मैंने सोचा कि मुझे यही करना है तो मैं इसी दिशा में आगे चलूं। तो हम्म। फिर वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और 2022 से तो सर मैं तो आपको देख भी रही हूँ यूट्यूब पे, अच्छा। फिर पहले अन अकेडमी पे भी देखा था, फिर हाँ। पीडब्ल्यू पे देखा। और आपके पीडब्ल्यू पे इस बार जो नए कानून जो आए थे ना, तो हाँ जी। उसमें बहुत सारी मैम जो है ना पीडब्ल्यू में, उन्होंने हाँ। बहुत अच्छी सीरीज चलाई हुई थी कि अगर हमने हाँ। बैर एक्ट पढ़ लिया है तो फिर, और हम अभी हमें अगर बोरिंग लग रहा है कि वापस वही रिवाइज करे, तो उन्होंने तो पूरी ऐसी सीरीज चलाई थी कि अगर वो पूरे एमसीक्यू करते जाए पूरा बैरेक्ट ही मतलब लर्न हो जाए, उस टाइप की सीरीज थी। मैंने जो पूरी लगाई थी सीरीज उनकी, हाँ हाँ हाँ। बीएनएसएस और बीएसए की जो न्यू सीरीज थी, तो वो ओके सब मैंने ओके। लगाई थी। तो हाँ मतलब जी सर। काफी हेल्पफुल रही आपकी, इन सब चीजों से काफी हेल्प हुई। जी, यूट्यूब मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, मैंने यूट्यूब से बहुत किया है क्योंकि सारे क्लासेस फ्री मिल जाते थे। हाँ तो हाँ हाँ। मैंने किया है बहुत। और स्टार्टिंग से माइंडसेट बड़ा क्लियर था कि बनना है तो पहले जुडिशियल से। ऑफिसर ही बनना है। पहले से, यस, फ्रॉम द पहले से। फर्स्ट डे ऑफ माय ये कॉलेज। बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है, जो बच्चा लॉ में एडमिशन ले रहा है, माइंडसेट क्लियर रखो, फर्स्ट ईयर जी से ही जी। अपनी प्रिपरेशन बिल्डअप करो। हाँ जी सर, यस। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है तो आपको एक दिन अचीवमेंट मिल ही जाती है, क्योंकि हम क्लियर रहते हैं ना कि भाई हमें यही डेफिनेटली। करना है। और जुडिशरी इज, मुझे ऐसा लगता है, इट इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस और एक तपस्या जैसा काम है। तो हम अगर कोर्ट विजिट करते हैं तो हमें फिर वो अपने को फिर वो ऑरा देख के हमें पता चल जाता है कि ठीक है हमें यही करना है। तो हाँ। फिर उस दिशा में हम फिर लगे रहते हैं। तो चल हो दीपू, जाता है। काफी बार स्टूडेंट्स को जो एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो ये होता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन एक सेल्फ बिलीव नहीं हो पाता है। और जब वो बच्चा अटेम्प्ट देता है, जैसे आपने भी 2 फेलियर्स का सामना किया, उसके बाद कैसे मतलब दोबारा से उठना है, खड़ा होना है, लड़ना है, और फिर फाइनली इस दिन तक आना है कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, वो कैसे आपने डील किया? उसके लिए सर मुझे लगता है कि एक तो फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। मैं बिल्कुल। बहुत ही डिप्रेस हो जाती थी कि हाँ नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि पहले से था कि भाई यही करना है फिर भी नहीं हो रहा है अपना। लेकिन फैमिली सपोर्ट इतना था ना कि वो लोग खुद भी डिप्रेस हो जाते थे, लेकिन मुझे ऐसे मेरे सामने ऐसे दिखाते थे, अगली बार दे देना, अगली बार हाँ हो जाएगा, तुम हाँ। ट्राई देती रहो जितनी बार। पर मुझे ऐसा लगता है कि देते देते ना एक्सपीरियंस तो बढ़ता है, लेकिन बिल्कुल। एक जो मनोबल है ना वो घट घट जाता है वो घट हमारा। जाता है, हाँ। वो होता है ये चीज। पर हाँ। अब सक्सेस होके मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आ, वो सब चीजें जरूरी है, तो जब हाँ। सक्सेस मिलती है ना तो उसकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। कि भाई हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और हमें ये चीज मिली यूं।
बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेस तो होता है, हर कोई होता होगा, मैं खुद भी हाँ हुई थी, इसलिए मुझे पता है। 2-3 महीने मैं हंस नहीं पा रही थी कि भाई हाँ क्या क्या, कुछ नहीं बचा है, मतलब क्या है लाइफ में, कुछ नहीं है, ऐसा है। हाँ लेकिन फिर जैसे ही ऐसा लगता है कि वैकेंसी आ जाती है कोई ना कोई, और दूसरों लोगों से भी मोटिवेशन मिलता रहता है, क्योंकि हम देखते हैं यूट्यूब पे, अब आप लोग तो बहुत डालते हो अपने यूट्यूब पे कि भाई हाँ किसी के इंस्पिरेशन वीडियो वगैरह, तो हाँ ये इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि भाई नहीं, हमें करना ही है, ये चीज करना है। फिर जब वैकेंसी आती है ना, फिर वापस वो पावर आ जाता है, वापस बैठ हाँ। जाते हैं। वापस बैठ जाते हैं, बिल्कुल, ये बात बहुत सही कही आपने। और क्योंकि एक लड़की होना और फिर यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि सोसाइटी का भी, एक समाज का भी प्रेशर रहता है। आप जितनी भी गर्ल्स आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेरे काफ़ी सारी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो बार बार यही प्रॉब्लम फेस करती हैं, या तो शादी करवा रहे हैं सर घर वाले, है ना, या हम्म। फिर सर मेंस हो रहा है, प्री नहीं निकल रहा है, इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, क्या करें सर, कितने और चांस दें अपने आप को? अ, मैं ऐसा मानती हूँ, अगर बनना है, अगर रियली आपका एम यही है बनना है, तो आप सारे चांस दो, क्योंकि मैंने तो अभी भी सोच के रखा था हाँ कि अगर इंटरव्यू में नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन, नेक्स्ट के लिए तैयार हूँ, मैंने तैयार करके रखा था अपने आप को कि मुझे करना है, नेक्स्ट भी एक म- दूंगी मैं मतलब अटेम्प्ट। जिद्दी बनना पड़ेगा कि मैं जिद्दी हूँ, हाँ मुझे सर, करना है तो करना है। तो ही होगा, मैं तो ये मान रही हूँ, तो ही होगा, वरना हम बीच में से ही अटक जाएंगे, नहीं होगा हाँ फिर। और ये चीज ही ऐसी है ना, डिपेंड है तो नहीं कि भाई हाँ हमने सब कुछ कर लिया तो हो ही जाएगा हमारा, बिल्कुल क्योंकि इंटरव्यू है वो, प्रिपरेशन प्लस हमारा लक भी थोड़ा काम करता है कि हाँ हमारा बिल्कुल लक होगा तो हो जाएगा, ऐसा है। क्योंकि 100% उसमें प्रिपरेशन भी नहीं चलती है कि भाई अपना दिन बिल्कुल। कैसा था उस दिन, अच्छा है तो हो गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने जैसे बोला कि एक जिद होनी चाहिए कि करना है तो करना ही है, हाँ, दूसरे के लिए वापस तैयार रहना है कि इस बार नहीं हुआ तो मैं दूसरे के लिए मैं रेडी हूँ, मैं मतलब कर लूंगी। फेलियर के लिए पहले प्रिपेयर होना है आपको। मैं तो रही थी सर, मैंने 2 बार फेलियर फेस किया, इस बार मैं रेडी थी, मैंने सोचा नहीं होगा, मैं दूसरी बार दूंगी। हाँ पर किसी को नहीं पर हाँ मैंने ना इस बार किसी को नहीं बताया था कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, बस हाँ। सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। और जब रिजल्ट आया तभी सबको लगा है, मतलब अचानक जज बन गई तुम। मतलब दीपू कहाँ से जज बन गई है? हाँ जी हाँ जी, सबको ऐसा ही लगा, अचानक बन गई, अचानक तो नहीं बनी, मैं प्रिपरेशन कर रही थी बहुत। मतलब ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि हारने के लिए आपको पहले से तैयार रहना है कि मैं हारा हूं, है ना। हाँ ये जी, तो मैं आप तो जाओ रहती गई, थी, आपको भी नहीं पता कि आप कब जीत जाओगे। मैं रहती थी, क्योंकि आ जाता है थोड़ा फिर के भाई ओके ओके। पर सर यूं है कि भाई अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी रखो, अपनी तरफ से कोई खामी नहीं रखनी है। मुझे हाँ यूं था कि मुझे ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने इस बार इतना कुछ रख दिया, अपनी प्रिपरेशन में कुछ कमी रख दी, बस मुझे हाँ अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ कर दिया इसीलिए नहीं हुआ। मैंने अपना 100% दे दिया, अब ना हो वो भगवान पर है, भले जो भी हो, लेकिन मेरी तरफ से पूरा होना चाहिए। और सर मैं मेरी तो 2019 में शादी हो गई थी, हाँ। मैं 7 years ऑफ माई मैरिज है अभी, और मेरी ये साढ़े बहुत पाँच बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो, जरूर बताइए उन लड़कियों को जो ये सोचती हैं कि शादी के बाद कुछ नहीं हो पाता लाइफ में। ये तो है ही नहीं, ये सिस्टम ही नहीं, ये तो भूल जाओ, ऐसा होता हाँ ही नहीं है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और अगर हमने चाहा है कि हमें ये करना है, तो डेफिनेटली हो ही जाता है। मेरी हाँ 5.5 साल की बच्ची, मेरी डॉटर भी है, और हाँ 7 साल मेरी मैरिज को हो गया है। तो हाँ वो डॉटर जो है ना, मैंने जो मेरे जो फ्रेंड्स है उनको तो सबको पता है कि मैंने उसको भी ऐसे पाला हुआ है ना कि वो हर सिचुएशन के लिए रेडी है। अगर मैं हाँ आज ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ ना, तो उसको पता है कि ओके मम्मा अभी 1 साल को बाहर जाएगी, ट्रेनिंग के लिए जाएगी, वो रह सकती है अपने दादी दादा नानी नानू किसी के भी साथ, वो रह सकती है, क्योंकि मैंने उसको 6 मंथ की थी ना, तो तब से उसी तरह प्रिपेयर किया है कि उसको हाँ। थोड़ा दूर रखना अपने से, ज्यादा फिर वो नहीं रखना कि भाई बस ले लेके घूमे, पैम्पर करे ज्यादा, वेरी नहीं। स्ट्रांग वुमेन की हाँ तरह आपने हाँ, उसको बिल्डअप किया सर मैंने उसको भी थोड़ा फाइटर जैसा ही बनाया है कि बेटा है। कुछ ये मुझे करना आप है में तो सब नजर आ करना रही है पड़ेगा। कि वो जो जिद वाली चीज है ना, वो आप में है कि मुझे लड़ना है और लड़के मुझे फतेह करनी है वो चीज। यस सर, यस सर, मैंने एआईबी का एग्जाम दिया था, तब मेरी डॉटर 3 या 4 महीने की थी, बस हाँ तब से मेरी जर्नी एक चालू हो गई थी कि भाई अभी जुडिशरी के लिए जाना है। उसके बाद मैंने एलएलएम किया है, और उसके बाद तो प्रैक्टिस तो मेरी चालू ही थी, हम्म। और साथ में फिर प्रिपरेशन भी चालू थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं है कुछ, अगर आपको करना है ना, तो शादी बच्चे, मुझे नहीं लगता ये सब होता है कि भाई नहीं कर पाएंगे हम। हम्म। मैंने खुद ने किया है, मैंने खुद ने डिप्रेशन भी झेला है, मैंने फेलर भी झेला है, मैंने बच्चे बच्चे को भी झेला है, और उससे दूर रहना, सब कुछ हाँ, मैंने देख लिया है अपनी इस पूरी जर्नी में। लेकिन सेल्फ हो जाता कंट्रोल है। और सेल्फ मोटिवेशन हाँ बहुत जी, बड़ी चीज होती है। हो जाता है अगर हम खुद पे विश्वास रखें ना,
और अगर अपनी फैमिली सपोर्ट कर रही, मुझे फैमिली का हाँ, बहुत ज्यादा सपोर्ट बहुत था ज्यादा। कि भाई आपका आप कर लोगे, आप मुझसे ज्यादा उनको विश्वास था कि आप कर लोगे। मैं बचपन से थोड़ी उसी टाइप की रही हूँ कि भाई मुझे एक अफसर बनना है बस। हाँ, तो फिर उसी मैंने ज्यादा कुछ, मुझे हर ऐसे घूमने फिरने का शौक नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही एक वो माइंडसेट था कि भाई अपने को एक सर्वेंट बनना है, सिविल हाँ, सर्वेंट टाइप। हाँ। तो फिर उसी टाइप के हमेशा अपने आप को भी प्रिपेयर किया और अपने बच्चे को भी इसी तरफ से प्रिपेयर मतलब किया। जब आपका रिजल्ट आया, आई थिंक फैमिली के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया आपको। रोल ये सर सब अच्छा। रोल ये वो लोग, उनका मुझसे ज्यादा बड़ा ड्रीम था कि हाँ, मतलब मेरे ससुराल की तरफ से मोस्टली, और मेरी ऑब्वियसली ये बहुत फैमिली। बड़ी अचीवमेंट होती है कि शादी के बाद जो आपके पेरेंट इन लॉज हैं वो आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी बहू बहुत रानी जो है अब जज बन गई है। बहुत सर, उनका उनका ड्रीम बन चुका था, एक्चुअली मेरा ड्रीम था, लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों से तो उनका ही ड्रीम बन चुका था कि आपको करना ही है। तो वो हाँ, लोग एक्चुअल में रो लिए कि यार हमारी बहू ने कर लिया ऐसे। हमारी बहू ने कर लिया तो है। हाँ, पूरी फैमिली की ये जीत है, पूरे समाज की जीत है, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, तो एज ए वुमेन और आफ्टर मैरिज ये सब करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, और आपने कर दिखाया है। बहुत बड़ी हो अचीवमेंट है ये जाता है, आपके लिए। हो जाता है। मैं पहले मानती थी नहीं होता है, नहीं हो पाएगा, पर अब लग रहा है कि हो जाता है। अगर हो अपन जाता है। ठान के बैठे हैं ना कि अपन को हाँ, यही चीज करनी है, तो हो जाता है। दीपू, मैं स्ट्रैटेजीज नहीं पूछूंगा आपसे कि प्री के लिए क्या क्या, मेंस के लिए क्या क्या, इंटरव्यू के लिए क्या क्या। वो हर स्टूडेंट की अपनी होती है और सबको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इस इंटरव्यू का पर्पस सिर्फ ये है कि आप उन लड़कियों को इंस्पायर कर सकें, उन लड़कियों को मोटिवेशन दे सकें, है ना। वही मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा दीपू, आपने कभी, जैसे मैं आज आपका एक ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ बाकी स्टूडेंट्स के लिए, आपने ऑलरेडी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो आज से पहले जज बने, क्या कभी उनकी वीडियोस देखी थी आपने? हाँ बहुत बहुत मैंने देखी थी। बोला, हाँ मैंने बोला ना कि आप लोग अब तो ये पोस्ट करते हो ना इतने वीडियोस, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमें। हाँ, और हमें ऐसा, हमें भी ऐसा लगता है कि एक दिन हम भी यही करेंगे, एक दिन हाँ, हमारा भी ऐसे इंटरव्यू हो। मैं तो बहुत चाहती थी कि यार मेरा भी ऐसा इंटरव्यू हो एक दिन, बस जल्दी मुझे, मैं भी सक्सेस हूँ और मेरा भी ऐसे इंटरव्यू। आपको भी देखती थी ऐसे हर जगह, मतलब आपके तो मैंने वीडियोस भी देखे हुए हैं, वो हाँ, एमसीक्यू वगैरह सब लगाती थी मैं। मैंने बोला हाँ, अभी तो नहीं जानते सर, लेकिन एक दिन जब इंटरव्यू लेंगे तब जरूर जानेंगे। जानेंगे। हाँ, ये मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है कि एक दिन हमारा भी इंटरव्यू होगा। हाँ, मैं हमेशा देखती थी, जितने भी आप लोग पोस्ट करते थे ना मैं देखती, और उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है सर। क्योंकि एक डेफिनेटली। डिप्रेस हो जाते हैं ना हम लोग, तो हाँ, जैसे ही सुनते हैं ना कि हाँ, और जरूरी भी है, मुझे ऐसा लगता है थोड़े बिल्कुल थोड़े टाइम के बाद मोटिवेशन जरूरी है, दिमाग जरूरी है। ऐसा होता है ना कि फिर वो हो जाता है डाउन। क्योंकि ये प्रिपरेशन का दौर ऐसा है, मतलब आप सबसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, फेलियर देखते हो, तो मोटिवेशन आपको चाहिए होता है। यस यस सर, यस दीपू, आप गुजरात से ही बिलोंग करते हैं? यस सर, गुजरात जामनगर। जामनगर से ही करते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी एक थोड़ा सा इंटरव्यू के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरव्यू कैसा रहा आपका और किस टाइम पे इंटरव्यू था आपका? सर। इंटरव्यू मेरा इस बार बहुत ही पॉजिटिव था। हाँ। जैसे स्टार्टिंग में यही था, इंट्रोडक्शन वगैरह, फिर मुझे प्रैक्टिस के रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा हम्म। केस अटेंड किए हैं आपने। क्योंकि आप प्रैक्टिस में थे इसलिए। हाँ जी सर, क्योंकि वो हम्म। जैसे इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि हमने क्या क्या एग्जैक्टली। किया है, तो फिर वो उसी तरह उसी एरा में पूछते हैं। मैंने, मेरी सिविल प्रैक्टिस ज्यादा थी, तो हम्म। फिर उन्होंने सिविल में ही मुझे पूछ, सिविल में सिर्फ केस रिलेटेड ही मुझे पूछा था उन्होंने। फिर हम्म। केस के रिलेटेड अंदर अंदर पूछा सब कुछ कि भाई कौन से एक्ट के तहत ये सब किया था वगैरह। फिर मेरा कुछ कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के वगैरह, और ये परमानेंट इंजंक्शन और डेक्लेरेशन सूट का था मेरा एक लास्ट केस, हम्म। तो मैंने उसी का बताया था। तो उसके अंदर जाते हैं वो लोग, थोड़ा हम्म। पूछते हैं अपन को कि क्या फैक्ट्स वगैरह क्या था, वो था। और फिर मैंने सिविल का बताया था, तो पता नहीं क्यों मुझे फिर बाद में जो दूसरे जजेस थे उन्होंने सब क्रिमिनल ही पूछा, मुझे सिविल हाँ, नहीं पूछा इतना। मुझे फिर क्रिमिनल की प्रोसीजर वगैरह वही ज्यादा पूछी, मैजिस्ट्रेट के मतलब स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग कैसे करना वगैरह, फिर एफआईआर का रिलेवेंसी इन एविडेंस, वो कुछ था। फिर डेक्लेरेटरी सूट वगैरह था, ये इंजंक्शन कब नहीं ग्रांट करते, एसआरए काफी के कुछ लंबा क्वेश्चन इंटरव्यू थे। चला आपका। लंबा तो पता, मैंने टाइम नहीं देखा था, पर क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और हाँ, आ रहे थे, तो फटाफट फटाफट वो जल्दी हो, ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो गया। जल्दी हो गया। हाँ यस, जी। यस, यस। फिर एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया था कुछ, वो मुझे समझ में नहीं आया था उन्होंने पूछा क्या एक्चुअली। कुछ कुछ डिफरेंस पूछा था, मेडिकल रिपोर्ट और ऑर्डिनरी रिपोर्ट कुछ पूछा था। पर मैं हाँ, उनको जैसे ही बोलने जाऊं कि भाई एक बार वापस बता दो, पर मुझे ऐसा लगा, मुझे आ ही नहीं रहा था, मुझे नहीं बोलना, फिर मैंने मना कर दिया था। फिर खत्म हो गया था, बस इतना डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह, मतलब हाँ। था, अच्छा था।
दीपू, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी जैसे 3 ईयर जजमेंट वाला रूल आया है कि जो है इसको वुमेन्स के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज का, क्योंकि 3 साल उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 साल की लो हो जाएगी, टोटल 8 साल। हम्म। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लड़कियों को जिनका सपना था जज बनने का, लेकिन शायद 3 साल की प्रैक्टिस की वजह से वो थोड़ा सा बैकआउट करने की कोशिश कर रही हैं, या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, तो कैसे उससे कॉप अप करें? क्या वो सपना छोड़ देना चाहिए, या 3 साल जैसे करके निकालो और जज बनो? सर मैं तो यही कहूंगी कि 3 साल भले 5 साल बोले या 3 साल बोले, अगर आपको जज बनना है तो आप निकालो, तो ये प्रैक्टिस कुछ एरिया नहीं में है, थ्री जाओ। ईयर वगैरह सब निकल कुछ नहीं जाएगा? भाई, हाँ अगर वो कम हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छे से क्राइटेरिया कर दे कि भाई लास्ट ईयर आपका इंटर्नशिप जैसा कर दे और एक ईयर आप प्रैक्टिस में डालो, कंपलसरी प्रैक्टिस डाल दे, ऐसी कुछ हाँ, तो सही है। पर अगर यही रूल है तो मैं नहीं मुझे नहीं लगता है कि किसी को बैकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर आप सच में बनना चाहते हो जज, जज बनना मुझे लगता है बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। वो एक एग्जैक्टली। तपस्या ही है। एज पर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने बोला था गुजरात हाई हम्म। कोर्ट के, कि हम्म। अगर आप जजशिप में आ रहे हो तो आप मान लो आप एक तपस्या के लिए आ रहे हो। इफ बिल्कुल। यू आर और योर फैमिली इज रेडी फॉर सेक्रीफाइस, देन यू हैव टू, यू कैन कम इन जुडिशरी। तो हम्म। ये माइंडसेट मेरा पहले से ही था। मेरी फैमिली रेडी है सेक्रीफाइस के लिए, मैं रेडी हूँ, और मुझे कितनी तपस्या करनी होगी वहां पे। तो बिल्कुल। एक विजन हमारा अगर क्लियर है ना सर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई 3 साल या 5 साल के लिए हट सकता है। वो चले जाते हैं, हम जैसे ही प्रैक्टिस में चले जाते हैं ना, वो चले जाते हैं यार। इतना कुछ हम्म। लगता नहीं है कि भाई कैसे एग्जैक्टली। जाएंगे। प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने लगता है। हाँ। और जी तीन सर। साल तो आई थिंक 3 अटेम्प्ट देते देते निकल जाते हैं आपके। हाँ वही, मेरे तो ऐसे ही निकल गए। मेरे तो हो गए इस बार, मैंने सोचा मेरे तो अटेम्प्ट देते देते ही निकल गए। तो हो बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है वो बिल्कुल। तो। जी सर। दीपू, बेरेक्ट का कितना मेजर रोल रहता है प्रिपरेशन के दौरान? सर मैं मानती हूँ, मुझे लगता है 100%। हम्म। एक मेंस में जजमेंट राइटिंग को छोड़ के और ये ऑर्डर राइटिंग को छोड़ के, उसमें जितना भी है 100% बैरेक का ही रोल है। अगर हम्म। बैरेक कंप्लीटली आपको आ रहा है, हमने अच्छे से पढ़ रखा है, तो फिर वो एक टेंशन ही नहीं रहती है दिमाग में कि हमें शायद कुछ नहीं आया तो, और आ ही जाता है। जो एग्जैक्टली। क्वेश्चन है वहां पे जो मेंस में आते हैं या प्री में आते हैं, हमें आ जाते हैं। भले हार्ड हो, भले वो लेंदी हो, या कुछ ट्रिगर करके पूछे हो, आ जाते हैं सर। क्योंकि बिल्कुल, डायरेक्ट बिल्कुल। अच्छे से पढ़ा है ना, और कंसेप्ट क्लियर है तो आ ही हम्म। जाता है। मुझे नहीं लगता फिर कहीं लेक ऑफ होता है। सिर्फ याद एग्जैक्टली, रखना बिल्कुल। है, अपने को याद रहता है या नहीं वो डिपेंड है, आ ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीपू। जाने से पहले बस मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा। आपने लड़कियों के बारे में बहुत कुछ बोला, जो बॉय हैं जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कंक्लूडिंग लाइंस आप कहना चाहेंगे? कुछ भी दो हम्म। लाइनें, जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, हर किसी को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है इस प्रिपरेशन के दौरान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अब जज बन गए हैं और जज बनने के बाद लोग अक्सर ज़्यादा सुनती हैं आपकी बातें, तो वो आप पे ज़्यादा सर, यकीन करेंगे, प्लीज़। सर जैसे आई थिंक आजकल लड़के देख रहे होंगे, लड़कियां ज्यादा सिलेक्ट हो रही है। यस, यस। लड़कियां बहुत ज्यादा सिलेक्ट हो रही। तो आई थिंक लड़कों को वो उस चीज पे वर्क करने की जरूरत है कि लड़कियां क्यों ज्यादा सिलेक्ट हो रही है। वो हाँ, ज्यादा फोकस हो रही है, वो ज्यादा हाँ। अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट हो रही है। और लड़के आई थिंक एक चीज के बाद थोड़ा उनका आई थिंक क्यों अगर हट जाता है कि भाई हम किसी और चीज में चले जाए, तो वो उनको नहीं रखना है। अगर ये प्रैक्टिस वाला क्राइटेरिया है तो उसमें तो हम्म। बहुत सारा मतलब है कि भाई हम किसी और किसी लॉ फर्म से जुड़ जाए या कुछ भी, तो हम वो अर्न भी कर सकते हैं साथ में, और साथ में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और दो हम्म। वैसे भी 1.5-2 साल तो चाहिए ही प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल। तो तो आई थिंक मुझे लगता है लड़कों को लड़कियों को देखना चाहिए कि लड़कियां क्यों इतनी सिलेक्ट हो रही है, क्यों तो इतनी और सिलेक्ट फिर होती है? उनको वर्क करना चाहिए उसके लिए। सो यही मोटिवेशन मोटिवेशन है लड़कों के लिए कि भाई लड़कियों को देखो वो इतना सेलेक्ट कैसे हो पा रही हैं, और मेहनत करो। थैंक यू सो मच दीपू, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, एंड बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब आप जज थैंक यू बन गए हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई है, तो आई होप आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएंगे, है ना? सर। यस वो आपकी सर। पर्सनैलिटी से हमें नज़र भी आ रहा है। अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर फैमिली। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू दीपू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।